तो देखिए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 13 से। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा। एफ एक्स की वैल्यू गिवन है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कॉस एक्स साइन एक्स 0। ठीक है, फिर दिया हुआ है माइनस साइन एक्स कॉस एक्स एंड 0, और फिर दिया है 0 0 1। ठीक है बेटा, ये मैट्रिक्स दी हुई है। अब यहाँ पर हमें शो करना है, शो डैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमें शो करना है। तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है और हमें शो करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर हम एल एच एस लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो एल एच एस में लिखा हुआ है एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एफ एक्स की वैल्यू लिख देते हैं। तो देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स साइन एक्स 0। ठीक है, फिर माइनस साइन एक्स कॉस एक्स एंड 0, फिर 0 0 1। ठीक है, तो ये हो गई एफ एक्स की वैल्यू। अब हमें लिखनी है बेटा एफ वाई की वैल्यू। तो एफ वाई की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए। एफ वाई की वैल्यू लिखने के लिए बस हमें यहाँ पर एक्स की जगह वाई चेंज करना होगा। ठीक है, इस पूरी जो मैट्रिक्स है इसमें हमें क्या करना है, एक्स के प्लेस पर वाई चेंज कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ वाई की। तो एफ वाई की वैल्यू लिखिए इसी के इनटू में। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई 0। ठीक है, फिर साइन वाई कॉस वाई एंड 0। ठीक है, 0 0 1। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एफ वाई की वैल्यू आ गई। अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है बेटा, रो टू कॉलम। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में होगा। तो देखिए ये फर्स्ट रो है पूरी की पूरी। ठीक है, इस पूरी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हमें किस में करना होगा, फर्स्ट कॉलम में। तो ये पूरा फर्स्ट कॉलम हो गया। तो पहले फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करिए। तो देखिए कितना आ रहा है, तो cos x का cos y में मल्टीप्लाई, ये हो गया cos x cos y। फिर माइनस साइन x का साइन y में किया तो माइनस का साइन x साइन y। ठीक है बेटा, इसके बाद अब हमें फर्स्ट रो का करना होगा सेकंड कॉलम में। अभी हमने फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में किया था, अब हम फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे। तो cos x का मल्टीप्लाई माइनस साइन y में, तो माइनस का cos x साइन y। और इसके बाद माइनस साइन एक्स का cos y में, तो माइनस का साइन x cos y। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करो बेटा। तो देखो cos x का 0 में 0, साइन x का 0 में 0, 0 का 1 में 0, तो फाइनली ये 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद करो अब सेकंड रो का। सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, तो ये सेकंड रो हो गई, ये सेकंड रो है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किसमें करना है, आपको फर्स्ट कॉलम में करना है। सॉरी, तो सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करिए। तो साइन एक्स का साइन वाई में, माइनस साइन वाई में, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसके बाद कॉस एक्स का कॉस वाई में करिए, कॉस एक्स कॉस वाई, और 0 का 0 में 0 हो गया। ठीक है, अब करिए सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में। सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, साइन एक्स का माइनस साइन वाई में, तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, इसके बाद कॉस एक्स का मल्टीप्लाई कॉस वाई में, तो प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और 0 का 0 में 0। अब करिए सेकंड रो का थर्ड कॉलम में। तो साइन एक्स का 0 में 0 हो जाएगा, कॉस एक्स का 0 में 0, 0 का 1 में 0, तो फाइनली वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब हमें करना है थर्ड रो का मल्टीप्लाई। थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में करिए, 0 का कॉस वाई में 0,
जीरो का साइन वाई में जीरो, वन का जीरो में जीरो, तो ये वैल्यू जीरो आ गई। ठीक है, ऐसे ही अगर थर्ड रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तब भी जीरो आएगा, और थर्ड रो का जब थर्ड कॉलम में करेंगे तो जीरो का जीरो में जीरो, जीरो का जीरो में जीरो, वन का वन में वन, तो फाइनली ये आ जाएगा वन। ठीक है, तो ये आ गई पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद में। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, पहला फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 11th क्लास में पढ़ा होगा सबने। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई होंगे। पहला कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और दूसरा फॉर्मूला अप्लाई होगा साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखो किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला कौन सा बन रहा है, ये देखो फर्स्ट वाले एलिमेंट में क्या बन रहा है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बेटा, पहला वाला कॉस ए प्लस बी का। तो यहाँ पे एक्स और वाई है तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसकी जगह लिख दीजिए आप यहाँ पर कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे में देखो जरा, दूसरे में दोनों में माइनस है तो हम क्या करें, पहले दोनों में माइनस कॉमन ले लें। जब दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर प्लस बन जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी यानी साइन एक्स प्लस वाई। तो माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, देन फिर जीरो। ठीक है, जीरो ऐसा ही रहेगा। इसके बाद फिर नीचे भी यहाँ पर भी चेंज करना है। तो ये देखो यहाँ पर प्लस वाला पहले लिख लो, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला हो गया, कॉस ए प्लस बी का। तो यहाँ पर भी बन रहा है आपका कॉस ए प्लस बी। ठीक है, एक मिनट, सॉरी यहाँ पर जो है इसका मल्टीप्लाई थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। ठीक है, यहाँ पर अपना होना चाहिए था साइन एक्स का कॉस वाई में मल्टीप्लाई होना चाहिए था यहाँ पर। तो ये आना चाहिए था अपना यहाँ पर कॉस वाई। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आना चाहिए था अपना कॉस वाई, क्योंकि जब साइन एक्स का कॉस वाई में होगा तो कॉस वाई आएगा। ये सेकंड नंबर वाला हो गया था पहले। ठीक है, माइनस भी नहीं आएगा, साइन एक्स का कॉस वाई में साइन एक्स कॉस वाई, और फिर कॉस एक्स का साइन वाई में तो कॉस एक्स और साइन वाई आएगा यहाँ पर। ठीक है, कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में किया था अपन, सॉरी सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन वाई, साइन वाई। ठीक है, तो आप सही है, साइन एक्स का कॉस वाई में साइन एक्स कॉस वाई, और कॉस एक्स का साइन वाई में कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है ना बेटा। तो अब ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी यानी साइन एक्स प्लस वाई लिख देंगे अब यहाँ पर हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है बेटा, साइन एक्स प्लस वाई ये आ जाएगा यहाँ पे। अब इसी तरीके से देखो यहाँ पर बन जाएगा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो ये बन गया कॉस ए प्लस बी, यानी ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर जीरो रहेगा, और नीचे तो जीरो जीरो वन जो लिखा है वही का वही लिखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो एफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन थी, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू में क्या लिखा था, कॉस एक्स साइन एक्स। तो एफ एक्स में एक्स था, ठीक है, इसलिए हम उसे एफ एक्स लिख रहे थे। ऐसे ही एफ वाई जब हमने लिखा तो हमने एक्स के प्लेस पर वाई चेंज कर दिया। अब देखिए मैट्रिक्स वही है, बस अब एक्स के प्लेस पर क्या आ गया, एक्स प्लस वाई आ गया। एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस वाई लिखा है, देखो बाकी सारे टर्म सेम है, कॉस एक्स की जगह कॉस एक्स प्लस वाई, साइन एक्स की जगह साइन एक्स प्लस वाई, जीरो की जगह जीरो, ऐसे ही साइन एक्स की जगह साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स की जगह कॉस एक्स प्लस वाई। तो बस एक्स की जगह एक्स प्लस वाई चेंज हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर ऐसे ही लिख दीजिए आप, क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, और ये राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है बेटा।
तो चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो देखो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है कॉस एक्स साइन एक्स जीरो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन, और शो करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड है एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स की वैल्यू रख दी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जब हम एफ वाई की वैल्यू रखेंगे तो उसमें जो एफ एक्स दिया था पूरी वैल्यू वही रखना है, बस एक्स की जगह वाई चेंज कर देना है। तो हमने एक्स की जगह वाई चेंज कर दिया यहाँ पर, तो ये देखिए ये हो गया कॉस वाई साइन वाई जीरो माइनस साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन। ठीक है, अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा बेटा, रो टू कॉलम, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में होगा, तो कॉस एक्स का कॉस वाई में कॉस एक्स कॉस वाई, फिर माइनस साइन एक्स का साइन वाई में माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर फर्स्ट रो का करो आप सेकंड कॉलम में कॉस एक्स का माइनस साइन वाई में कॉस एक्स साइन वाई, फिर माइनस साइन एक्स का कॉस वाई में माइनस साइन एक्स कॉस वाई, फिर करो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में, तो ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करो आप सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे साइन एक्स का कॉस वाई में साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स का साइन वाई में कॉस एक्स साइन वाई। अब करो सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, ठीक है, साइन एक्स का माइनस साइन वाई में माइनस साइन एक्स साइन वाई, और कॉस एक्स का कॉस वाई में प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, अब करो सेकंड रो का थर्ड कॉलम में, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से थर्ड रो का करो, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में करोगे जीरो आएगा, थर्ड रो का सेकंड कॉलम में करोगे जीरो आएगा, लेकिन जब थर्ड रो का थर्ड कॉलम में करोगे तो ये वन का वन में होगा, तो ये वन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ फॉर्मूले यहाँ पर बन रहे हैं, तो दो फॉर्मूले मैंने बताए आपको। कॉस ए प्लस बी का बनेगा पहला, कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे ही साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है बेटा, कॉस एक्स प्लस वाई का। ऐसे ही दूसरा वाला माइनस कॉमन ले लें अगर इसमें, तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, और ये फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी का साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, कोई माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस वाई, और जीरो ऐसा ही। फिर यहाँ पे देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये भी किसका बन रहा है, साइन ए प्लस बी यानी साइन एक्स प्लस वाई का। यहाँ पर आपको कॉस पहले लिख लेना है, प्लस वाला पहले लिख लेना, माइनस वाला बाद में। तो देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये किसका बन रहा है, कॉस ए प्लस बी यानी कॉस एक्स प्लस वाई का, और जीरो ऐसा ही, बाकी जीरो जीरो वन ऐसा ही। ठीक है, अब हम देखें कि एफ एक्स की जो वैल्यू थी और ये जो मैट्रिक्स आ रही है, दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है। ठीक है, बस अंतर किस चीज का है, यहाँ पर एक्स था, यहाँ एक्स प्लस वाई, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है बेटा, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट, इसमें गिवन है दो मैट्रिक्स, गिवन है इनका मल्टीप्लाई हो रहा है 5 6 माइनस 1 7। ठीक है, इसी के साथ एक और मैट्रिक्स लिखी है मल्टीप्लाई में 2 3 1 4। ठीक है, फिर बीच में डज नॉट इक्वल्स टू का साइन है, फिर लिखा है 2 3 1 4। ठीक है, और फिर लिखा हुआ है 5 6 माइनस 1 7। ठीक है बेटा, तो आपको शो करना है कि ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लोगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालोगे, फिर राइट हैंड साइड लोगे, राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालोगे, आप देखोगे दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो यही हमें शो करना था। ठीक है बेटा, तो ये आप होमवर्क में कर सकते हो। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट भी सेम ऐसा ही है, बस उसमें 3 by 3 की मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, 1 0 1 2 1 1 एंड 3 0 0। ठीक है, इसी के मल्टीप्लाई में दूसरी मैट्रिक्स लिखी हुई है, दूसरी मैट्रिक्स है बेटा -1 0 2 एंड 1 -1 3 एंड 0 1 4। ठीक है, इसके बाद डज नॉट इक्वल्स टू का साइन है, फिर है -1 0 2
1 माइनस 1 3, 0 1 4, ठीक है, एंड फिर है 1 0 1, 2 1 1 एंड 3 0 0। ठीक है बेटा, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, तो ध्यान से इसको करिए, बस मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिसेस का, और कोई इसमें खास नहीं है कुछ, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15, मैट्रिक्स ए गिवन है, इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 2 2 1, 2 2 1, 0 1 माइनस 1 एंड 1 3 0। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें फाइंड करना है, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a + 6i, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो ए तो आपके पास है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है, तो पहले आपको ए स्क्वायर निकालना होगा। ठीक है, ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे बेटा, ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए का ए में ही मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ए की वैल्यू क्या है, 2 2 1, 0 1 माइनस 1, 1 3 0। ठीक है, इसका इसी में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो फिर से ही लिखेंगे 2 2 1, 0 1 माइनस 1 एंड 1 3 0। ठीक है, अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है बेटा, रो टू कॉलम, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करो, 2 का 2 में 4, 2 2 जा 4, ठीक है, 0 का 2 में 0, 1 का 1 में 1 प्लस 1। अब करो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, 0 का 2 में 0, 0 का 1 में 0, 1 का माइनस 1 में माइनस 1। अब करो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में, 2 का 1 में 2 1 जा 2, 0 का 3 में 0, 1 का 0 में 0। ठीक है बेटा, इसके बाद करो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 का 2 में 2 1 जा 2, 3 का 1 में 3 1 जा 3। ठीक है, अब करो आप सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, 0 का 2 में 0, 1 का 1 में 1 और 3 का माइनस 1 में माइनस 3। अब करो सेकंड रो का थर्ड कॉलम में, 2 का 1 में 2, इसके बाद 1 का 3 में मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 3 का 0 में 0। अब करो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में, 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2, माइनस 1 का 2 में माइनस 2, 0 का 1 में 0। अब थर्ड रो का सेकंड कॉलम में करो, तो 1 का 0 में 0, माइनस 1 का 1 में माइनस 1 और 0 का माइनस 1 में 0। फिर करो थर्ड रो का थर्ड कॉलम में, 1 का 1 में 1, माइनस 1 का 3 में माइनस 3 और 0 का 0 में 0। तो ये आ गई वैल्यू। अब इसको सॉल्व करके लिख लो कितना आ रहा है, ये हो गया 5 माइनस 1 2, ये हो गया 4 2 6 और 3 9, और ये 1 में से 3 माइनस हुआ तो माइनस का 2 और 2 + 3 हो गया 5। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दो, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये माइनस 1 और 3 में से 1 गया तो माइनस का 2। तो फाइनली ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पर जो हमें फाइंड करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a + 6i, तो इसमें हम वैल्यू रख दे रहे हैं। तो पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू रख रहे हैं बेटा। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये देखो ए स्क्वायर की वैल्यू है 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। ठीक है, तो पहले हमने ए स्क्वायर की वैल्यू लिख ली, यहाँ पे -5 ए की वैल्यू लिखो बेटा। ए की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, 2 2 1, 0 1 -1 एंड 1 3 0। ठीक है, ये ए की वैल्यू हो गई, +6 आई की वैल्यू, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसके मेन डायगोनल में 1 होंगे, बाकी सब 0, तो 1 0 0, 0 1 0, 0 0 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आपको मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे देखिए इस यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स में, और इस मैट्रिक्स में 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले आप इस पूरी मैट्रिक्स में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस पूरी मैट्रिक्स में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो पहले तो ऐसे ही लिखा रहने दो इसको, तो 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 5 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 5 2 जा 10, फिर 5 का 0 में 0, 5 बन जा 5, 5 का 2 में 5 2 जा 10, 5 बन जा 5, 5 का 3 में 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 का 0 में 0। ठीक है,
इसके बाद फिर 6 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 6 का 1 में 6, 0 0, फिर 0, 6 1 जा 6, 0 0 0, 6 1 जा 6। ठीक है बेटा। अब क्या करना है आपको, देखो इन दोनों के बीच में माइनस है तो हमें इन दोनों को माइनस करना है पहले। ठीक है, तो दोनों मैट्रिक्स को माइनस करें, कितना आ रहा है, 5 में से 10 माइनस हुआ, माइनस का 5, -1 और -0 तो -1 ही बचेगा। 2 - 5 -3 हो गया। 9 - 10 -1 आ रहा है, -2 -5 यानी -7 हो जाएगा। 5 -15, 5 -15 -10 बचेगा। फिर 0 -5 तो -5 आ गया ये, -1 और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 + 5 यानी 4 हो जाएगा। और -2 -0 तो ये -2 ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद प्लस में जो लास्ट वाली मैट्रिक्स है क्या है, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, ये लास्ट वाली मैट्रिक्स हो गई इक्वल। अब देखो इन दोनों को प्लस कर दो, देखो -5 में 6 प्लस किया 1, -1 + 0 -1, -3 + 0 -3, फिर -1 में 0 प्लस किया -1, -7 + 1 6, -7 + 6 कितना होगा, -1, -10 + 0 -10, -5 + 0 -5 होगा, 4 + 0 4 होगा, और -2 + 6 कितना हो जाएगा बेटा, 4। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर आ गया किसका, a² - 5a + 6i का। क्लियर, तो सिंपल क्वेश्चन था, बस पहले a का a में मल्टीप्लाई करके a² निकाल लिया और a² a और i की वैल्यू इसमें रखकर हमने इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 भी कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है a = मैट्रिक्स दी हुई है आपको 1 0 2 1 0 2 0 2 0 0 2 0 एंड 2 1 3 2 1 3। ठीक है, ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है ना, अब यहाँ पर इसमें प्रूफ करना है, प्रूफ डेट, ठीक है, प्रूफ डेट a³ -6a² + 7a + 2i। ठीक है बेटा, तो हमें यहाँ पर = में प्रूफ करना है 0। ठीक है, 0 मतलब 0 मैट्रिक्स आनी चाहिए बेटा। ठीक है, 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स आनी चाहिए। क्लियर, तो 0 मैट्रिक्स हमें यहाँ पर निकालनी है। तो ए ये दिया हुआ है, प्रूफ डेट a³ -6a² + 7a + 2i = 0, यानी कि 0 मैट्रिक्स लानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर a² निकाल लेंगे, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने a का a में मल्टीप्लाई करके a² निकाला, तो a² निकालना है पहले आपको, फिर आपको निकालना है a³। ठीक है, a³ निकालना है। जब आपके पास a² आ जाएगा तो a² में a का मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल लेंगे, a³। फिर जो भी वैल्यू आ रही है वो सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, तो इससे आपको 0 प्रूव हो जाएगा, नहीं 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। तो चलिए पहले हम a² निकालते हैं। तो a² = कितना होगा, a का a में मल्टीप्लाई करो 1 0 2 0 2 0 2 1 3। ठीक है, इसी में मल्टीप्लाई करना है, तो 1 0 2 0 2 0 एंड 2 1 3। ठीक है बेटा, तो रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया, 1 का 1 में 1, 0 का 0 में 0, 1 का 1 में 1, 0 का 0 में 0, 2 का 2 में 2 2 जा 4। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करो, 1 का 0 में 0, 0 का 2 में 0, 2 का 0 में 0, तो फाइनली 0 आ गया। ठीक है, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करो, 1 का 2 में 2, 1 का 0 का 1 में 0, और यहाँ पर 2 का 3 में 2 3 जा 6। ठीक है, अब करिए आप सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करिए, 0 का 1 में 0, 2 का 0 में 0, और 1 का 2 में, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब आप करिए सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, 0 का 0 में 0, 2 का 2 में 2 2 जा 4। ठीक है, 1 का 0 में 0। सेकंड रो का थर्ड कॉलम में करिए, 0 का 2 में 0, 2 1 जा 2, और 3 का 1 में 3 1 जा 3।
अब करिए थर्ड रो का। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में 2 1 जा 2, ठीक है, 0 का 0 में 0, 3 2 जा 6, ठीक है। अब करिए थर्ड रो का सेकंड कॉलम में, तो ये 2 का 0 में 0, 0 का 2 में 0 और 3 का 0 में 0। अब थर्ड रो का करिए थर्ड कॉलम में, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया, 0 का 1 में 0, 3 3 जा 9, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व करके लिख लो कितना आ रहा है। तो ये 1 और 4 5 हो गया, 0 6 और 2 8 हो गया, ठीक है। ये 2 रहेगा यहाँ पर, 4 और 2 और 3 5 हो गया, यहाँ पर 6 और 2 8 हो गया, 0 और 4 में 9 प्लस किया तो ये हो गया आपका 13, ठीक है बेटा। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अब आपको निकालना है ए क्यूब की वैल्यू, ठीक है। ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है। ए क्यूब क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई कर दो तो ए क्यूब आ जाएगा। तो ए स्क्वायर अभी आप निकाल ही चुके हैं, क्या लिखा है, 528 040 853, ठीक है बेटा। इसी तरीके से अब ए की वैल्यू रख दीजिए। तो ए की वैल्यू क्या हुआ बेटा, 102 102 020 213, ठीक है। ये ए की वैल्यू रख दी हमने। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 5 का 1 में 5, 0 का 0 में 0, 8 2 जा 16। अब करिए फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, 5 का 0 में 0, 0 का 2 में 0, 8 का 0 में 0, तो 0 ही आ गया। इसके बाद करिए फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में, 5 का 2 में 5 2 जा 10, 0 का 1 में 0, 8 का 3 में 8 3 जा 24, ठीक है। अब करिए सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, 2 1 जा 2, ठीक है, 4 का 0 में 0, 5 2 जा 10। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, 2 का 0 में 0, 4 2 जा 8 और 5 का 0 में 0। अब सेकंड रो का सेकंड थर्ड कॉलम में, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 का 1 में, 4 1 जा 4, 5 का 3 में, 5 3 जा 15, ठीक है। अब करिए थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में, 8 1 जा 8, ठीक है। इसके बाद 13 का 2 में, 13 2 जा 26, ठीक है। अब करिए थर्ड रो का सेकंड कॉलम में, 8 का 0 में 0, 0 का 2 में 0, 13 का 0 में 0, तो फाइनली 0 आ गया। इसके बाद अब करिए आप थर्ड रो का थर्ड कॉलम में, 8 का 2 में, 8 2 जा 16, 0 का 1 में 0 और 13 का 3 में, 13 3 जा 39, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई बेटा, ठीक है। यहाँ पर आना था 39, ठीक है। इन सबको प्लस कर लीजिए तो कितना आ रहा है, 16 प्लस 5 21 हो गए, 10 प्लस 2 12 हो गया, 26 प्लस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 34, ठीक है। बाकी 0 8 0 ऐसा ही, ठीक है। 24 प्लस 10 करोगे तो ये 34 हो जाएगा। 15 4 4 इनको ऐड करो सबको, 15 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 23, और 39 में 16 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 55, ठीक है बेटा। अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, ये जो आपने वैल्यू निकालनी है, ए क्यूब की वैल्यू आ गई है, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, सारी वैल्यू आपको इसमें लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है, ठीक है। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे ये सारी वैल्यू, तो आपको जीरो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी बेटा, लेफ्ट हैंड साइड थी ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a+2i, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, तो पहले ए क्यूब की वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। तो देखो ए क्यूब में कितना लिखा हुआ है, 21 12 34, 0 8 0 34 23 55, ठीक है। तो ये हो गया 21 12 34 0 8 0, और उसके बाद कितना था, ये देखिए 34 23 55, 34 23 55, ठीक है। ये वैल्यू लिख ली ए क्यूब की, माइनस 6a² की वैल्यू लिख लीजिए।
तो ए स्क्वायर क्या है, ये देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू है 528040 58513। ठीक है, ये हो जाएगा 52808513। ठीक है ना, एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। 528040 8513, और ये भी सही है 211234। ठीक है, 080342355। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज लिख ली हैं। ठीक है, +7 ए की वैल्यू और लिखना है। तो ए की वैल्यू है हमारे पास, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन थी हमें, 102। इसके बाद 020 एंड 213। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन थी, प्लस इसके बाद है 2i। तो 2i की वैल्यू क्या होती है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 100 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अब इसके बाद इसको सॉल्व करो तो ये देखो, पहले 6 का मल्टीप्लाई, इसमें 7 का, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई। तो पहले मल्टीप्लाई करना है, बाद में सॉल्व करेंगे। तो 21 12 34 0 80 23 55। ठीक है, -6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 6 8 ज़ा, ये हो गया आपका 48, 6 8 ज़ा 48। इसके बाद 6 का ज़ीरो में ज़ीरो, 6 4 ज़ा 24, 6 का ज़ीरो में ज़ीरो, 6 8 ज़ा 48, 6 5 ज़ा 30, और 13 × 6 78। ठीक है बेटा, इसके बाद +7 का मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7, 0 7 2 ज़ा 14, 0 7 2 ज़ा 14, 0 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2 0 0 0 20 0 0 2। ये आ गई वैल्यू। ठीक है बेटा, अब देखो पहले इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, पहले माइनस कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करो जरा। 21 में 30 माइनस किया, -9। 0 में 0 माइनस किया, 0। 34 में से 48 माइनस किया, 34 - 48, तो कितना हो जाएगा ये बेटा, -14। 12 में से 12 माइनस किया, 0। 8 में से 24 को माइनस किया, तो ये -16 हो जाएगा। 23 में से 30 माइनस किया, तो -7। 34 में से 48 माइनस किया, तो ये कितना हो जाएगा, 14, है ना। इसके बाद 0 में से 0 0, और 55 में से 78 को माइनस कर दो। ठीक है, तो 55 में 78 माइनस हुआ, तो -23। ठीक है बेटा, प्लस इसके बाद इन दोनों को प्लस करना है, तो 7 + 2 9 हो गया, 0 + 0 0, 14 + 0 14, 0 + 0 0, 14 + 2 16 हो गया, 7 + 0 7 आ गया, 14 + 0 14, 0 + 0 0, 21 + 2 23। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे, तो आप ध्यान से देख रहे हो, ये सारे एलिमेंट यहाँ माइनस के हैं और यहाँ प्लस के हैं। जब प्लस होगा तो सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे बेटा, 0 0 0 0। ठीक है, तो ये आ गई आपकी जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये जीरो मैट्रिक्स यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड हमें यही लानी थी। ठीक है बेटा, क्लियर।